नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल का इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार कुछ ऐसी ग्रह स्थिति का निर्माण हो जाता है जिसका प्रभाव इंडिविजुअल पर नहीं, पूरे समाज पर, मानव समाज पर, देश पर, व्यवस्थाओं पर पड़ता है और इनका प्रभाव विपरीत, प्रतिकूल या शुभ कुछ भी हो सकता है। आज मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति के परिवर्तन के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। ये इस ग्रह स्थिति की लंबे समय से एक अपेक्षा थी, क्योंकि नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति, इनका निर्बल होना कभी भी मानव समाज के लिए शुभ नहीं गिना जाता। देवग्रह बृहस्पति पिछले एक वर्ष से बार बार नीच इत्यादि हो रहे थे और कोरोना या अन्य प्रकार से आर्थिक या किसी भी क्षेत्र में जीवन के देश, दुनिया और मानवता को बहुत परेशान किया है इस ग्रह की नीचता ने। ये ग्रह मकर राशि में नीच होते हैं, शनि के साथ लगातार भ्रमण कर रहे थे। इस साल जनवरी से लेके और 6 अप्रैल तक भी ये नीच चल रहे हैं। तो 6 अप्रैल को देवग्रह बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 6 अप्रैल 2021 को मध्य रात्रि में 12:23 से लेके 14 सितंबर 2021 को 2:30 बजे तक ये कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, देवग्रह बृहस्पति धर्म, भाग्य, इंट्यूशन, संस्कार, पूजा पाठ, अर्थव्यवस्था, विशेष करके पूरी आप कह सकते हैं इकोनॉमी से डील कर रहे हैं। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी से पूर्ण रूप से संबंध रखते हैं और उसको नियंत्रण में रखते हैं। इनके शुभ होते ही जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार शुरू हो जाता है। अब मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर शुभ प्रभाव पड़ते दिख रहे हैं। आपके साथ में बात करने जा रहा हूँ धनु लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि के बृहस्पति का। आपका धनु लग्न है या नहीं, जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र आएगा जिस बीच के खाने में यदि धनु अथवा सैजिटेरियस या 9 नंबर छपा है, समझिए आपके बारे में बात हो रही है। यदि आपको अपना बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है, नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है, तो भी आपके बारे में बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे, ये नाम के अक्षर है। बृहस्पति जब लगन के स्वामी हैं तो धनु लग्न के स्वामी बृहस्पति, इनका परिवर्तन पूरे लग्न के ऊपर शुभ प्रभाव देने जा रहा है। तृतीय भाव में आते ही ये भाग्य के ऊपर, सप्तम भाव में विवाह के ऊपर, व्यापार के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, 11वें हाउस में आते ही इनकी दृष्टि जो पड़ेगी उससे आपके हर प्रकार के लाभ के ऊपर, आपकी संपत्ति के ऊपर, तो पूरे जीवन के हर क्षेत्र में मान सम्मान के ऊपर शुभ प्रभाव पड़ेगा, भाग्य पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। जनवरी से लेके अप्रैल तक जो एक स्वास्थ्य का एक लेवल था उसमें पूर्ण रूप से सुधार के संकेत मिल रहे हैं, परंतु फिर भी जो जातक 60 वर्ष से ऊपर के हैं, जिनकी समस्याएं चल रही हैं, उनको थोड़ी सी सावधानी अन्य ग्रहों के कारण रखनी होगी। वो सावधानी होगी लीवर से लेके, महिलाओं को यूट्रस से लेके, या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रेगनेंसी को लेके, गायनी को लेके, और लंग्स या ब्लड प्रेशर इत्यादि को लेकर। और वो ज़्यादा लंबा समय नहीं, थोड़ा सा है, 2 जून से लेकर 20 अगस्त। 20 अगस्त से लेकर 15 सितंबर में थोड़ी यात्रा में सावधानी, वाहन की गति पे नियंत्रण रखना होगा, यद्यपि जीवन भय नहीं है। अब बात करें कैरियर और बिजनेस, दोनों में ही उत्तम समय रहेगा। सरकारी नौकरी हो, बैंकिंग की हो, इकोनॉमिक्स की हो, फाइनेंस की हो, फौज पुलिस की हो, चिकित्सा से हो, भूमि से हो, एग्रीकल्चर से हो, कागज़ से हो, कपड़ा से हो, क्रिएटिविटी से हो, आर्किटेक्चर से हो, बहुत बड़े लेवल के आप जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हो, घी का व्यापार हो, थोक का हो, सोने का हो, ब्रास का हो, इनमें जो है नौकरी हो तो अत्यधिक उत्तम है, उन्नति है, तरक्की है, मनोवांछित आपका जो है ट्रांसफ़र है, जो आप चाहेंगे वो होगा। 5 अप्रैल से 2 जून तथा 20 जुलाई से 20 नवंबर पूरे समय में ये शुभ प्रभाव आपको देखने के मिलेंगे।
बिजनेस की बात करें तो 2 जून से लेकर 15 अगस्त तक शेयर मार्केट हो और विशेष रूप से सरकारी नौकरी हो। 2 जून से 15 अगस्त तक शेयर मार्केट हो, सरकार से आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हों, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हों, आप सरकार को सप्लाई करते हों, आपका फार्मा का बिजनेस हो, तांबे का बिजनेस हो, स्पोर्ट्स का बिजनेस हो, खादों का बिजनेस हो, ज़मीन से जुड़े प्रोडक्ट्स का बिजनेस हो, मसालों का हो, चाय का, कॉफ़ी का हो, इसमें थोड़ी सी सावधानी चाहिए, इसमें हानि का थोड़ा सा योग है। उसके उपरांत 5 अप्रैल से लेके और 2 जून के मध्य जो है थोड़ा सा समय 2 जून से 15 अगस्त खराब है, परंतु 5 अप्रैल से लेकर 2 जून के मध्य समय थोड़ा उत्तम रहेगा। 15 अगस्त के उपरांत भी ठीक है, 5 अप्रैल से 2 जून के मध्य इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है, इम्प्रूवमेंट चलती है और उसमें पूरा जो है गवर्नमेंट से जुड़ा क्षेत्र हो और बैंकिंग से जुड़ा क्षेत्र हो, धन से जुड़ा हो, इंश्योरेंस से जुड़ा हो, शेयर मार्केट से जुड़ा हो, कागज़ कपड़ा से जुड़ा हो, एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ, इस सब में बिजनेस के लिए समय उत्तम रहेगा। शिक्षा के लिए समय साधारण रूप से उत्तम रहेगा, मैनेजमेंट का हो, हायर एजुकेशन का हो, हिस्ट्री का हो, सोशल साइंसेस का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, सोशलॉजी का हो, साइकेट्री का हो या सिविल इंजीनियरिंग का हो, सॉफ्टवेयर का, एरोनॉटिक्स का, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल, बिजली की पढ़ाइयाँ अन्य लेवल की हो, एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो और कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि कम्युनिकेशन की पढ़ाई हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि की, इन सब में समय शुभ रहेगा। 2 जून से लेकर 20 जुलाई में सेकेंडरी अथवा टेक्निकल दोनों में ही अथवा विदेश में बाधा के साथ सफलता के योग बने हुए हैं। फाइनेंस की बात कर लें, यानी इनकमिंग और प्रॉफिट, धन में आमद और लाभ दोनों में उत्तम रहेगा, परंतु फिर भी उत्तम समय है तो रिश्वत से बचें। 2 जून से लेकर 20 जुलाई में रिश्वत इत्यादि यदि मिलती है तो उससे बचें। धन विशेष करके नौकरी में कहाँ अच्छा आ रहा है, रेलवेज़ हो, एयरफोर्स हो और ट्रांसपोर्ट का हो, फौज हो, पुलिस हो, आर्किटेक्चरल का फील्ड हो, आप कंप्यूटर ऑपरेटर हों, कंप्यूटर से जुड़े हों, फाइनेंस से जुड़े हों, फाइनेंस का फील्ड हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, बिजली का हो, एग्रीकल्चर का हो, इरिगेशन का हो या कोई भी सरकारी नौकरी हो, इन सब में नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको अचानक किराए बढ़ रहे हैं, संपत्ति आपकी अच्छी बिक रही है, वहाँ से धन आ रहा है, पुश्तैनी लाभ इस समय होता है, पुश्तैनी ज्वेलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। और 2 जून से 15 अगस्त के बीच में सारा समय शुभ है आपका। लोहे का क्षेत्र हो, होटल का हो, एजुकेशन का हो, व्हीकल्स की खरीद फरोख्त हो, शेयर मार्केट हो, थोक व्यापार हो, येलो मेटल्स का हो, ब्याज का हो, हॉस्पिटल, सब में ये समय आपका शुभ जा रहा है। मैरिज तथा रिश्ते, मांगलिक जातकों के लिए 5 अप्रैल से 20 जुलाई समय मांगलिक है, इसमें कुंडली मिला के विवाह कर सकते हैं, परंतु यदि आप मैरिड हैं, मांगलिक के तनाव चल रहा हो तो भाषा, खान पीन के ऊपर नियंत्रण रखें, किसी भी रूप में अनुशासन, पारिवारिक अनुशासन के सीमाओं को ना लांघे। 2 जून से लेकर 20 जुलाई में केयरफुल रहना होगा आपको, विशेष रूप से खास करके वायलेंस फैमिली लाइफ में या वायलेंस बढ़ने, पुलिस या कानून, उनके प्रति सावधानी रखनी हो। भाषा, खान पीन पर नियंत्रण अत्यधिक आवश्यक रहेगा। 5 अप्रैल से 2 जून तथा उसके बाद 20 जुलाई तक व्यापार में, नौकरी में, माता पिता, संतान, भाई बहन इत्यादि के साथ थोड़े से तनाव के योग बनते हैं। उपाय क्या करने होंगे? देखिए, जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में 18 अप्रैल तक समय बहुत अधिक शुभ नहीं होने से नग, रत्न इत्यादि धारण करने से कुछ परहेज पंडित बता रहे थे। अब आप पन्ना, पीला पुखराज और माणिक्य तीनों धारण कर सकते हैं। संतान की समस्याओं के लिए, मंगल के लिए पन्ना, पीला पुखराज और मूंगा। पढ़ाई लिखाई, भाग्य, ओवरऑल पन्ना, पीला पुखराज और माणिक्य धारण कर सकते हैं। और
शनि मंगल शुक्र के जो है पूजा और मंत्र जो हैं वो कर सकते हैं। शनि के लिए जो मंत्र हैं ओम प्राप्री प्रणसा शनि नमः, मंगल के लिए ओम कराकरी क्रौसा भुमाय नमः, शुक्र के लिए ओम द्राद्री द्रोसा शुक्राय नमः। लग्नेश बृहस्पति हैं इसलिए खान पीन पे नियंत्रण शुभ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।